अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वर्ल्ड न्यूज़ को लेकर मैं खलील फरहाद हाजिर हूँ। आइए देखते हैं दुनिया भर की अहम खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस। यहूदी शरपसंदों ने इजरायली फौज की सिक्योरिटी में मस्जिद अक्सा की बेहुरमती कर दी। यहूदियों की मस्जिद अक्सा के अहाते में मजहबी रसूमात की अदायगी। इंतहा पसंद मजहबी लीडर भी थे मौजूद। लेबनान की पार्लियामेंट ने मुल्क के आर्मी चीफ को ही बना दिया मुल्क का नया सदर। नए सदर बनने वाले जोसेफ आउन को है अमेरिकी हिमायत हासिल। अमेरिका के महंगे तरीन शहरों में शामिल लॉस एंजलिस बनता जा रहा है राख का ढेर। मशहूर शख्सियात के घर समेत 6000 इमारतें जलकर खाक। लाखों लोग शहर से फरार। लूटमार हुई शुरू। मथुरा शाही ईदगाह मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की तजवीज पर सुप्रीम कोर्ट का इत्तेफाक। मंदिर मस्जिद के कई केसेस अदालत में पेंडिंग। तमाम केसेस के एक साथ समाअत करने पर हो रहा है गौर। अजीत पवार की पार्टी में मर्ज होने की खबरों को शरद पवार ने कर दिया सख्ती से मुस्तरद। जोर देते हुए कहा, मरते दम तक हम नहीं जाएंगे बीजेपी के साथ। और मोदी सरकार की जीएसटी को लेकर कांग्रेस ने फिर उठाए सवाल। कहा, जीएसटी के नाम पर गरीबों के ऊपर मोदी सरकार ने डाला है बड़ा बोझ। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इस्राएली फौज और पुलिस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में यहूदी शरपसंदों की मस्जिद अक्सा की बेहुरमती का सिलसिला जारी है। दर्जनों यहूदी आबादकारों ने फौज और पुलिस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी में मस्जिद अक्सा में दाखिल होकर मुकाम मुक़द्दसा की बेहुरमती की। यहूदी शरपसंदों के क़िबले अव्वल पर धावे के मौके पर इंतहा पसंद यहूदी मजहबी लीडर भी मौजूद थे, जिन्होंने इंतहा पसंद यहूदियों को मजहबी रसूमात की रहनुमाई की और यहूदी आबादकारों को क़िबले अव्वल पर धावे जारी रखने की तरगीब दी। यहूदी आबादकार अलग अलग ग्रुपों की शक्ल में क़िबले अव्वल में दाखिल हुए। उधर गजा की पट्टी में फलस्तीनी मज़ाहमतकारों के साथ लड़ाई में 4 मजीद इसराइली फौजी हलाक और 7 जख्मी हुए हैं। इसराइली फौज ने कहा कि फौजियों को नॉर्थ गजा की पट्टी में बैत हनून के इलाके में एक मुश्किल सिक्योरिटी वाक़े में मार गिराया गया, जबकि मज़ाहमत ने प्यादा फौज और टैंकों के फौज के खिलाफ कई बारूदी आलात को धमाकों से उड़ा दिया। हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड ने कहा है कि उसने नॉर्थ गजा की पट्टी में काबिज फौज को निशाना बनाने के लिए एक हमले का मंसूबा बनाया था। गजा में हलाक होने वाले इसराइली फौजियों की तादाद बढ़कर 400 हो गई है। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि हम किसी सूरत भी शहरियों पर बमबारी तस्लीम नहीं करेंगे। फलस्तीन में इंसानी सूरत हाल शर्मनाक है। सिफारतकारों से खुसूसी खिताब में पोप फ्रांसिस का कहना है कि यह काबिल कबूल नहीं कि गजा में बच्चे मुसलसल मर रहे हैं, अस्पताल तबाह किए जा रहे हैं, मुल्क में तवानाई का नेटवर्क तबाह किया जा रहा है। लेबनान की पार्लियामेंट ने 2 साल से मुसलसल नाकामी के बाद बिलाखिर मुल्क के आर्मी चीफ को ही नया सदर मुंतखब कर लिया है। नए सदर को अमेरिका की हिमायत भी हासिल है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान के नौमुंतखब सदर और 60 साला आर्मी चीफ जोसेफ आउन को अमेरिका की हिमायत भी हासिल है और इस इंतखाब को हिजबुल्लाह के लिए धचका करार दिया जा रहा है। पार्लियामेंट में खिताब करते हुए जनरल जोसेफ आउन ने कहा कि हथियार रखने का हक सिर्फ रियासत को हासिल है, जिस पर खबर है कि हिजबुल्लाह के अराकीन ने भी तालियां बजाई। नौमुंतखब सदर ने साउथ लेबनान और मुल्क के दीगर इलाकों की तामीर नौ का वादा किया और कहा कि इन इलाकों को इसराइल ने तबाह कर दिया है और अज़्म दोहराया कि इसराइल के हमलों को रोका जाएगा। जोसेफ आउन 99 أوراق بيضاء 9 سيادة والدستور 13 شبل الملاط 2 ملغاة 5 الرئاسة تعلن أن الرئيس هو جوزيف عون.
श्रीलंका में एक बौद्ध लीडर को इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ मजहबी नफरत फैलाने के इल्जाम में 9 महीने कैद की सजा सुनाई गई है। जराये के मुताबिक बौद्ध मत रहनुमा गाला गोदाते गानाना सारा इश्तियाल अंगेज बयानों और नफरत आमेज तकारीर के लिए बदनाम है। मजहब इस्लाम की तौहीन और मुसलमानों के खिलाफ की गई एक इश्तियाल अंगेज तकरीर पर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। मुकदमे की समाअत के दौरान ठोस शवाहिद और एतराफ़ जुर्म के बाद अदालत ने बौद्ध रहनुमा को मजहबी नफरत फैलाने के इल्जाम में 9 महीनों के लिए जेल भेज दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात यानी UAE में बसे अफराद के लिए नए फैमिली कवानीन का ऐलान कर दिया गया है। नए फैमिली लॉज अमारती और गैर मुल्की दोनों खानदानों पर लागू होंगे। UAE के नए फैमिली कानून के तहत बच्चों के अमारती कौमी कार्ड और पासपोर्ट के गलत इस्तेमाल पर कानूनी कार्रवाई होगी। फैमिली कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना और जेल भी हो सकती है। फैमिली कवानीन के तहत गैर मुस्लिम माओं को भी बच्चों की तहवील का हक दिया गया है, जबकि 15 साल के बच्चे खुद फैसला कर सकेंगे कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात का नया फैमिली कानून अप्रैल 2025 से नाफिजुल अमल होगा। अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस में तारीख की बदतरीन आग फैलती ही जा रही है। अब तक इस आग से 6000 घर और इमारतें, जिनमें मशहूर हॉलीवुड शख्सियात के घर भी शामिल हैं, वो जलकर राख हो गई हैं, जबकि हलाकतों की तादाद बढ़कर 10 तक पहुंच गई है। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक इस आग से 32,000 से ज्यादा एकड़ रकबे पर वादियां उजड़ गए। अमेरिका के तारीखी शहर में मंगल से लगी आग पर अब तक न काबू पाया जा सका और हुकाम का कहना है कि हलाक अफराद की असल तादाद क्या होगी ये कहना क़ब्ल अज़ वक्त है। आग की वजह से 6 लाख अफराद को इलाका छोड़ने की हिदायत जारी कर दी गई है। दूसरी जानिब आतिशज़दगी की वजह से खाली घरों में डकैतों की जानिब से लूटमार का सिलसिला भी जारी है और पुलिस ने अब तक घरों में लूटमार करने वाले 20 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार भी कर लिया है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। मुल्क भर में मंदिर मस्जिद तनाज़े के कई केसेस हैं जो अभी अदालत में पेंडिंग है, जिनकी अलग अलग समाअत होती है। इनमें सबसे ज्यादा मशहूर शाही ईदगाह का मामला है, जिसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों केसों की एक साथ समाअत करने की बात कही थी। इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी समाअत के दौरान इत्तेफाक के मौक़िफ़ इख्तियार किया है। CJI संजीव खन्ना और जस्टिस PV संजय कुमार की बेंच ने कहा कि केस से मुतालिक सभी मुकदमों व दरख्वास्तों की एक साथ समाअत से फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ ही समाअत करने वाले हिंदू और मुस्लिम दोनों फरीक़ैन को फ़ायदा होगा। वक्त के साथ ही कई दीगर कार्रवाइयों से भी बचा जा सकेगा। महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में करारी हार के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी NCP की 2 रोज़ा मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पार्टी के सरबराह शरद पवार ने अजित पवार के साथ जाने की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। साथ ही उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया कि वो मरते दम तक बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। शरद पवार ने कहा कि हमारी पार्टी का कोई मर्जर नहीं हो रहा है, वो किसी के साथ नहीं जा रही है, हम अपने दम पर पार्टी चलाएंगे। अजित पवार या किसी और के साथ हम मर्ज हो जाएं, ये गलत बात है। मरते दम तक बीजेपी के साथ नहीं जाने वाले, ये बात भी साफ है। कांग्रेस लीडर डॉक्टर अजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार पर GST के नाम पर गरीबों के ऊपर बोझ डालने का इल्जाम लगाया है। साथ ही उन्होंने GST पर दोबारा नजरसानी का भी मुतालबा किया। ये जो GST का जो इश्यूज है, लास्ट में हम इतना ही कहेंगे कि क्योंकि इट इंपैक्ट्स द स्टेट गवर्नमेंट्स,
क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की फ्रीडम पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट्स के पास 2-3 ही सोर्स ऑफ इनकम है, लिकर एंड पेट्रोल, फ्यूल। इसलिए आपको याद होगा कि कोविड के समय में स्टेट गवर्नमेंट की स्थिति इतनी खराब थी तो सब दारू के दुकान खुले रहते थे, याद होगा आपको। Liquor shops were open not because they wanted to, because there is no other source of income. आप सोच लीजिएगा कि स्टेट को दारू का दुकान खोल कर रखना है क्योंकि कंपनसेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट रेगुलर। यह स्थिति हो गई इस देश में कि प्रदेश की सरकार कोविड के समय, क्योंकि ये जीएसटी का पेमेंट समय पर जो कॉम्पनसेशन नहीं, ये लोग भेजते नहीं है, मजबूरी में जो है शराब की दुकान खोल करके अपने सरकार चलाना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि किसी को अच्छा लगता है शराब का दुकान खोल करके चलाना, लेकिन ये हमारी देश की स्थिति हो गई है फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर जिस तरह से हमला कर रहे हैं। तो हमारा इतना, इन द एंड आई वाज जस्ट वांट टू टेल यू कि ये गोलमाल सुपर टैक्स हो या गब्बर सिंह सुपर टैक्स हो, ये प्रोसेस को सरल करने के लिए बताया गया था। लेकिन भारत के पास सबसे ज्यादा रेट्स हैं दुनिया में, फ्यू कंट्रीज। हमारे साथ 2-3 अजीब, अजीब तो नहीं बोलूंगा, लेकिन वैसे देश हैं जो हम लोग अपने आप को बराबर नहीं समझते हैं। वेनेजुएला हैज अ सिमिलर टैक्स रेट। दुनिया भर में 2 ही टैक्स रेट है मैक्सिमम, नहीं तो 1 और 2 रेट्स। इंडिया में जो है वर्तमान में दे आर 7 रेट्स टेक्निकली। The Congress party has always said that ये जो जीएसटी को सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है। 2 rates you keep will be better for जो मास कंजम्पशन गुड्स हैं, जो इस देश के 70-80-90% लोग जो कंज्यूम करते हैं उस पर 5% हो, और जो लग्जरी प्रोडक्ट्स है आप 28%, 27, 15, 28% जो है, 26, 27, 28% जो भी होगा उसको ले लीजिए। लेकिन ये जो इस सरकार ने जिस तरह से लगातार इस देश के सबसे गरीब लोग के ऊपर जिस तरह से बोझ डाला है, उसका हम विरोध करते हैं। और आपने आंकड़े देख करके, आपने आंकड़े मैंने जो बताया और पहले भी आपको मालूम होगा कि ये जो जीएसटी है इस द बिगर, ये सबसे बड़ा हमला है गरीब लोग के ऊपर। राज्यसभा एमपी संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यूपी बिहार के लोगों को दरअंदाज और रोहन किया। बीजेपी सदर की जानिब से कहा गया तो मैंने आवाज उठाई थी। देखो ऐसा है, गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं, कौन क्या कह रहा है उसको छोड़ दो। इनके मुंह से कभी आवाज निकली? पार्लियामेंट में उठा के रिकॉर्ड देखिए, इनके मुंह से आवाज निकली जब नड्डा जी कह रहे थे कि ये रोहंगिया है, यूपी बिहार के पूर्वांचल के लोग घुसपैठियां हैं, बांग्लादेशी हैं। एक भी भाजपाई के मुंह से आवाज निकली? तब मैं लड़ रहा था वहां पे सदन में, सारे भाजपाई चीख रहे थे एक तरफ से, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी बोलने की। ये लोग बात करेंगे? जब सूरत में हमारे भाइयों को, यूपी बिहार के लोगों को पीटा गया, मैंने देश की संसद में मामला उठाया, इनके मुंह से आवाज निकली कभी? इनको पता है यूपी बिहार पूर्वांचल का सम्मान। पहली बात तो पूरे देश ने सुना। देश के सदन में मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि 40-40 साल से, 30-30 साल से दिल्ली में रहने वाले हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल के भाइयों का नाम कटवाया जा रहा है, और उसको भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने रोहंगिया कहा, बांग्लादेशी कहा, घुसपैठिया कहा। मैंने नाम भी पढ़ा, राम सिंह, छोटेलाल वर्मा, ये नाम मैं पढ़ रहा था सदन में। और हमारे पूर्वांचल के भाइयों को, यूपी बिहार के भाइयों को भारतीय जनता पार्टी रोहंगिया और बांग्लादेशी कह रही थी। उसकी लड़ाई लड़ी तो वहां नहीं रुके, मुझे सबक सिखाने के लिए, मेरी पत्नी का वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दिलवाई भाजपाइयों ने। इतने पे भी शांत नहीं हुए, इन्होंने लगातार उस अभियान को जारी रखा। हम क्या शिकायत करने गए थे? हम ये शिकायत करने गए थे
और इलेक्शन कमीशन के सामने शिकायत करने गए थे, वो रिकॉर्ड में है कि हमारे यूपी बिहार पूर्वांचल के भाई जो 30-30 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, उनके वोट कटवाए जा रहे हैं, वो वोट काटे ना जाएं। वहीं आप लीडर सौरभ भारद्वाज ने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि नई दिल्ली असेंबली में हजारों की तादाद में लोगों के वोट कटवाए जा रहे हैं। बीजेपी जमहूरियत को कत्ल करने की साजिश रच रही है। उस विधानसभा में जो लोग रह रहे हैं उनके वोट अचानक हजारों की संख्या में डिलीट हो रहे हैं, और जो लोग वहां रह नहीं रहे हजारों की संख्या में उनके वोट बनाए जा रहे हैं। तो आप तो पूरा का पूरा इलेक्टोरेट रिप्लेस कर रहे हैं। जो रह रहा है उसका वोट हटा रहे हैं, जो नहीं रह रहा तो उसका वोट डाल रहे हैं। ऐसे तो फिर किसी भी राज्य में आप जो है उसी तरह से चुनाव करा लेंगे। ये तो बहुत करप्ट प्रैक्टिस है। इससे तो आप पूरा प्रजातंत्र खत्म कर देंगे, और उसके लिए आवाज उठाई जा रही है। इलेक्शन कमीशन सुन नहीं पा रहा है। कौन लोग हैं जो सैकड़ों लोगों के नाम पे उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दी, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। वो लोग जो ऑब्जेक्शन लगा रहा है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, बट उसकी ऑब्जेक्शन लगाने पे आपने हजारों वोट काट दिए, और जो लोग वहां रह नहीं रहे उनके रातों रात आपने वोट बना दिए। ये तो बहुत बड़ा मुझे लगता है प्रजातंत्र के साथ जो है आप धोखा कर रहे हैं। पूरा का पूरा आप हाईजैक कर रहे हैं इलेक्शन। इस तरीके से तो आप हर इलेक्शन को मैनिपुलेट करेंगे। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। यहूदी शरपसंदों ने इजरायली फौज की सिक्योरिटी में मस्जिद अक्सा की बेहुरमती कर दी। यहूदियों की मस्जिद अक्सा के अहाते में मजहबी रसूमात की अदायगी, इंतहा पसंद मजहबी लीडर भी थे मौजूद। लेबनान की पार्लियामेंट ने मुल्क के आर्मी चीफ को ही बना दिया मुल्क का नया सदर। नए सदर बनने वाले जोसेफ ऑन को है अमेरिकी हिमायत हासिल। अमेरिका के महंगे तरीन शहरों में शामिल लॉस एंजलिस बनता जा रहा है राख का ढेर। मशहूर शख्सियात के घर समेत 6000 इमारतें जलकर खाक, लाखों लोग शहर से फरार, लूटमार हुई शुरू। मथुरा शाही ईदगाह मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की तजवीज पर सुप्रीम कोर्ट का इत्तेफाक। मंदिर मस्जिद के कई केसेस अदालत में पेंडिंग, तमाम केसेस के एक साथ समाअत करने पर हो रहा है गौर। अजीत पवार की पार्टी में मर्ज होने की खबरों को शरद पवार ने कर दिया सख्ती से मुस्तरद, जोर देते हुए कहा, मरते दम तक हम नहीं जाएंगे बीजेपी के साथ। और मोदी सरकार की जीएसटी को लेकर कांग्रेस ने फिर उठाए सवाल, कहा जीएसटी के नाम पर गरीबों के ऊपर मोदी सरकार ने डाला है बड़ा बोझ। ये थी वर्ल्ड न्यूज में अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।